गाइस नेचुरल गैस में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई दोस्तों, बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ आई दोस्तों। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में होने वाला क्या है। दोस्तों दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग ग्लोबल चैनल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के सोमवार को इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, ठीक है ना? पोजिशनल ट्रेड के लेवल्स क्या रहेंगे, कौन-कौन सी न्यूज़ आई है। न्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उन न्यूज़ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ की जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को निचोड़ के रख देंगे, उसका पूरा सार निकालेंगे दोस्तों। टेक्निकल चार्ट में डिटेल्स में बात करेंगे, क्या लेवल्स रह सकते हैं, राइट? रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, गैप अप ओपनिंग, सारी स्ट्रैटेजी। हम लोगों ने दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आप नए नए सब्सक्राइबर हैं तो जो स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है दोस्तों, पिछले 4 महीनों में सिर्फ हमने स्ट्रैटेजी बना के ही कमाया। ठीक है ना? स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैंडलस्टिक म हमने एक कभी-कभार देखी भी नहीं ना, तब भी स्ट्रैटेजी बना के कमाया, राइट? और कैंडलस्टिक में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, टेक्निकल चार्ट मैं भी देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 50% मैं वेटेज देता हूँ न्यूज़ एनालिसिस को, न्यूज़ सेंटिमेंट्स को, क्योंकि वो मार्केट को ड्रिवन करते हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का। 40% में मेरा रिस्क एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज़ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ, और 10% में देता हूँ आपका टेक्निकल चार्ट। उसमें भी मैं नॉर्मल चार्ट देखता हूँ, कैंडलस्टिक हरी, नीली, लाल, पीली, मोमबत्तियाँ मैं नहीं देखता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी न्यूज़ आई है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपको गारंटी मिलती है कि इस वीडियो में आपको सिर्फ बेस्ट इंट्राडे लेवल्स ही नहीं मिलेंगे, साथ में आपको नॉलेज एंड स्किल सेट भी मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जब आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो 2 साल बाद मैं आपको एक नए लेवल पे देखूँ। आप खुद एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाएँ, आप लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट करें, तो मैं उस लेवल पे आपको देखना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यूरोप, आप जो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि एनर्जी क्राइसिस है यूरोप में, ये वो, उनको नेचुरल गैस नहीं मिल रही है। देखो न्यूज़ में तो यही आता है। अब देखिए बट ये क्या न्यूज़ निकल के आई है कि यूरोपियन रिफाइनर्स नाउ हैव टू मच ऑयल। अब भाई साहब टू मच ऑयल, यहाँ नेचुरल गैस भी है, इन्होंने नेचुरल गैस भी लिखा हुआ है, टू मच ऑयल एंड नेचुरल गैस। कहाँ से आ गई वो? कौन क्राइसिस की बात कर रहा था? आप क्राइसिस की कौन-सी बात कर रहे थे कि यूरोपियन में क्या है? कोई क्राइसिस नहीं दोस्तों। देखिए, जिस कंट्री ने हमारे ऊपर 100 साल राज किया, दोस्तों समझने में कॉमन सेंस वाली बात होती है, वो कंट्रीज़ जो कूटनीति में नंबर 1 है, आपको क्या लगता है वहाँ एनर्जी क्राइसिस होगा और वहाँ की गवर्नमेंट देखती रहेगी, राइट? ये सब कहने की बातें होती है दोस्तों, ये सब पॉलिटिक्स होती है। यूरोप को दिखाना होता है कि वो रशिया से कुछ नहीं ले रहा अमेरिका को, ठीक है? अमेरिका को दिखाना होता है कि वो रशिया की हेल्प नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक सुपर नेशन पावर है। सबको अपने-अपने जियोपॉलिटिक्स खेलने होते हैं दाव, राइट? वो खेलते हैं। लेकिन अंदर खाने क्या होता है, जो शायद आपको कभी सोच भी नहीं सकते। फॉरगेट अबाउट इंडियन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हमें तो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चलता है वो भी नहीं पता होता ढंग से। इन्फॉर्मेशन अलग होती है, लेकिन उसके सही मायने क्या होते हैं वो बोलते हैं नॉलेज, राइट? तो वो हमको नहीं पता होता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, उसको समझना इतना आसान नहीं है। काफ़ी लोग मेरे पास आके बोलते हैं, "सर आप एक्सपर्ट हो न्यूज़ इंटरप्रिटेशन में।" न्यूज़ का मतलब निकालने में हमें ही बता दो। तो दोस्तों ये बताने वाली चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती जो बताई जाती है। वो अपने आप समझी जाती है। वो तब समझ में आता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल दिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में। मैं काफ़ी हर चीज़ मैंने उतार-चढ़ाव देखा, सब कुछ देखा। उसके बाद मुझे ये नॉलेज आया, राइट? और ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सिर्फ़ आपको 1 दिन में ये सारा नॉलेज मिल रहा है जो मैंने 8 साल में कमाया दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे कौन-सी न्यूज़ है। एक तो यूरोपियन रिफाइनरीज़ के टैंक वगैरह सारे भरे पड़े हुए हैं, नेचुरल गैस भर-भर के पड़ी हुई है। मैंने हमेशा से हर वीडियो में बोला था कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल की सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना सा है कि उनकी प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्राइसेज़ रियल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, उनको लालच हो जाता है। जैसे मान लो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में ओपेक है, उनको लालच आ गया कि उनको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, तो उन्होंने महँगाई शुरू कर दी। समझ रहे हो? अपनी इकोनॉमी अभी देखिए आप अगर यूएई का देखेंगे ना, तो जो ये जहाँ पे सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी नीचे जा रही है, अमेरिका, चाइना, इंडिया कोई भी हो, लेकिन इस कंडीशन में पता है आपको यूरोप ही जो अब यूएई है, उनकी जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से बढ़ रही है। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि उनका जो ऑयल महँगे में बिक रहा है ना, ठीक है ना? तो ये वाली चीज़ें हैं, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, बस महँगी चीज़ें हो रही है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, जो शायद मैंने आपको हर बार बोली है। एक तो रशिया-यूक्रेन वॉर का, जो मैंने क्रूड ऑयल में बताया। दोस्तों जो रशिया-यूक्रेन वॉर अगर समाप्त हो जाता है, तो नेचुरल गैस पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरे को लगता है नेचुरल गैस बर्बाद ही हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ, नेचुरल गैस बर्बादी के लिए ही है। अब इसका देखना, आने वाले फ्यूचर में इसका कोई ज़्यादा एक्जिस्टेंस रहेगा नहीं दोस्तों। एनर्जी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? नेचुरल गैस की जगह अल्टरनेटिव सोर्स हो जाएँगे, फॉसिल फ्यूल्स हो गया आपका, एंड आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, वाइंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, कोल हो गया, ये सब रिप्लेस कर देंगे दोस्तों नेचुरल गैस को, और इवन क्रूड ऑयल को हाइड्रोजन जो प्लांट्स लगा रहे हैं हम, किसी को नहीं पता है तो हाइड्रोजन से हम व्हीकल्स चलाएँगे, ठीक है ना? न्यूक्लियर रिएक्टर से हम एनर्जी लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सब दोस्तों फ्यूचर है, राइट? और अभी ये सब कुछ ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि रशिया-यूक्रेन वॉर से सबको पता चल गया कि जब अगर आप किसी कंपनी में जैसे ओपेक पे डिपेंड करते हैं, तो वो मनमर्जी करता है, राइट? तो अपने एनर्जी सोर्स आपको खुद को प्रोड्यूस करने होते हैं। देखिए इसीलिए देखिए वाइंड मेगा प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है ना?
जेंट लीडर कौन बनने वाला है? अमेरिका घुस गया है। अभी जो लीडर है, अगर वाइंड और सोलर एनर्जी की बात करें तो उसमें यूरोप आता है, राइट? लेकिन अब अमेरिका यूरोप पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता क्योंकि जो सुपर नेशन पावर होती है वो खुद, राइट? तो वो लोग क्या कर रहे हैं, गाइस 1 मिनट रुकिएगा। तो गाइस वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग खुद बिल्ड कर रहे हैं। देखिए अब तक क्या होता था, अब तक क्यों चाइना एक सुपर नेशन पावर बनने लगा, क्योंकि क्या करता था अमेरिका, क्या करता था अमेरिका की यहाँ पे महंगाई है, वो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करेगा उसको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो वो क्या करता था कि बजाय खुद मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाइना को हायर कर लेता था। चाइना को लेबर कॉस्ट वहाँ कम है, चाइना को वो कर लेता था हायर। चाइना उसके लिए सब कुछ चीजें बना के दे देता था। चाइना यूएस से मोटा पैसा कमाता था। अब रशिया, अब यूएस ने क्या करा, नहीं आपको हमको खुद को मेक इन इंडिया, अमेरिका का जो इंडिया का जो इम्पोर्टेंट्स है, इंडिया जो कर रहा है उससे पूरी ग्लोबल वर्ल्ड प्रभावित हो रहा है। मेक इन इंडिया, राइट? तो अब मेक इन यूएस, मेक इन यूरोप होने लगे, तो सब अपने अपने सेक्टर को बूस्ट करने में लगे पड़े हुए दोस्तों। तो वाइंड एनर्जी का आया दोस्तों, वाइंड एनर्जी पे यूके, फ्रांस और पूरी जो यूरोपियन एनर्जी है वो काफी ज्यादा इस पे इन्वेस्ट कर रही है। पैसे है नहीं, लेकिन 2030 में सब लोगों ने अपना टारगेट बना रखा कि उनको वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनमें वर्ल्ड लीडर बनना है। और यकीन मानेगा दोस्तों, जो एनर्जी का लीडर बना ना, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ये बात नोट के रखिएगा। आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, जो एनर्जी लीडर होगा, जो वाइंड पावर लीडर होगा, जो सोलर पावर एनर्जी लीडर होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी लीडर होगा, राइट? वो ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा दोस्तों। और ये सबको पता चल चुका है, ये सबको पता चल चुका है, इसलिए इंडिया ने भी हाइड्रोजन का पूरा कर लिया। और दूसरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है ना, फ्यूचर का यही है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नंबर वन होगा, जो एनर्जी में नंबर वन होगा, वो ही दुनिया का सबसे बड़ा लीडर होगा। तो सब लोग इस रेस में लग गए हैं दोस्तों। अब आप सोचिए कि अगर मैं बोलूं कि आपको नेचुरल गैस को अल्टरनेट करने के लिए सभी कंट्रीज कूद पड़े अल्टरनेटिव सोर्स के लिए, तो नेचुरल गैस की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी? कहाँ रह जाएगी नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस, राइट? और वही हो रहा है दोस्तों मार्केट में। अभी आप बोलोगे कि कल तो नेचुरल गैस ऊपर गया था भाई साहब, लेकिन दोस्तों ये कल की न्यूज़ सेंटिमेंट्स, कोई भी एक मैनिपुलेटेड न्यूज़ चलने लग जाती है मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आप बताता हूँ कि नेचुरल गैस में क्या रहने वाले हैं। मंडे को बहुत ही भयानक टारगेट होने वाले दोस्तों, मंडे बहुत हलचल होने वाली है। तो ध्यान से सुनो इस वीडियो को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान, नाक, आँख सब खुले रखना। बात बता देता हूँ आपको, 6.37 पे अभी ये क्लोज़ हुआ है। तो अब इसका आगे क्या होगा? देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं सर विंटर सीज़न की वज़ह से ये हो रहा है। हो सकता है, थोड़ा बहुत विंटर सीज़न की फ़र्क पड़ा है, लेकिन दोस्तों ये जो विंटर सीज़न है ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एज़ एन अ नेचुरल गैस ट्रेडर मैं अगर आपको बोलूँ कि जो विंटर सीज़न है, वो किसी वरदान से कम नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि देखना यहाँ पे जो ये अभी आपको लेवल दिख रहा है ना दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेगा, मेरा ये वीडियो नोट करके रखिएगा और अजय भाई ने मैंने जो बोला है ना, आप वो नोट करके रखिएगा और देखिएगा 1 महीने बाद क्या होता है। आपको जो ये अभी 6.37 के लेवल मिल रहा है ना, मैं अगर यहाँ से बोलूँ आपको, कि ये 5 के लेवल के नीचे जाएगा, तो शायद आप अभी हँसेंगे। आप बोलेंगे क्या बात कर रहा है यार, अभी 6.3 पे और ये 5 के नीचे का बोल रहा है, तो पता भी क्या बोल रहा है ये। मैंने ऐसे पहले कई बार बोला है, सारे हिट हुए हैं। जाके देखिए सारे मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए अभी तक यूट्यूब पे, इस चैनल पे, आप सारी वीडियोज़ जाके देखिए, आप कंपेयर करिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। सिर्फ नेचुरल गैस में नहीं, क्रूड ऑयल में भी ये नॉलेज होता है दोस्तों। नॉलेज और स्किल्स के साथ जब आप काम करते हैं, और स्ट्रैटेजीज रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, आप भली नॉलेज और स्किल्स के साथ काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको क्या लगता है, कोई भी आप इंडस्ट्री में, जैसे अगर आप मान लो, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना है पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो आप क्या करेंगे? इन्फोसिस का मैनेजमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है, उसमें अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या बोलेंगे? यार इसका मैनेजमेंट कैसा है? कभी आप ये बोलते हैं कि यहाँ के जो टेक्निकल बंदे हैं, जो कोडर हैं, वो कैसे हैं? ठीक है ना? जो सी की कोडिंग करता है, वो आदमी कैसा है? जो उसकी कोडिंग करता है, क्या टेक्निकली कितने लोग यहाँ स्ट्रॉन्ग है? किसी को नहीं पड़ी। सब ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि सबको पता है कि जो बिज़नेस का सबसे फंडामेंटल रीज़न होता है, वो होता है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है, तो बिज़नेस ग्रो करेगा, राइट? तो आप उस तरह की चीज़ यहाँ क्यों अप्लाई नहीं करते दोस्तों? क्यों नहीं? ये भी एक बिज़नेस है, राइट? अब यहाँ पे सिर्फ़ आप टेक्निकल देख रहे हो। अब मैं यूट्यूब पे भी वीडियो देखता हूँ मैं कि भाई क्रूड ऑयल, तो सीधा टेक्निकल कैंडलस्टिक खुल जाता है। भाई साहब लाइव ट्रेडिंग चल रही है कैंडलस्टिक पे, ठीक है ना? अरे भाई स्टैट्स, फैक्ट्स कौन देगा? न्यूज़ का एनालिसिस कौन करेगा? क्या न्यूज़ के सेंटिमेंट्स मैटर नहीं करते हैं? अरे वही मैटर करते हैं यार। अभी आप खुद देखिए मार्केट, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद मार्केट देखिए, पिछले 1 वीक से नहीं, आप पिछले ना 4 महीने से देखिए।
पूरा सेंटिमेंट पे ही टिका हुआ मार्केट और लोग सेंटिमेंट न्यूज़ की बात ही नहीं करते हैं। कोई नहीं बात करता है और मुझे समझ नहीं आता और ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए पड़े हुए भी। देखो सबका अपना-अपना है। मैं ये नहीं सोचता कि भई सिर्फ़ कैंडलस्टिक देना नहीं है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती यार कि लोग व्हाई? कैंडलस्टिक देख के कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ कैंडलस्टिक देख के कोई अपना आज करियर बना पाया है? जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं ना दोस्तों, जो आपकी जान-पहचान के, उनसे पूछिएगा कि आज क्या वॉरेन बफेट कैंडलस्टिक लेके बना हुआ है? राकेश झुनझुनवाला कैंडलस्टिक से अमीर बना है? नहीं दोस्तों, नहीं। स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट, ये इतनी बड़ी प्रोफाइल होती है ना, आपको आइडिया भी नहीं दोस्तों कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में इन लोगों को कितना पे किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजर स्पेन इतना पे करते हैं, लोग तो करोड़ों अरबों में पे करते हैं लोगों को। क्यों करते हैं? कंपनी को क्या मतलब है ये सब चीज़ों से जो मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ ना हेजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये स्ट्रैटेजी क्या मतलब है इनको? क्योंकि दोस्तों यही मेन पिलर हैं बिज़नेस के। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं आ जाती मैं इसका लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ था नेचुरल गैस चला गया था 535 से 475 पे आ गया था। कोई न्यूज़ आ गई थी या मैनिपुलेशन हो गया था, एक ही दिन में 15% डाउन लो। अब आपका टेक्निकल चार्ट आपने कैंडलस्टिक तो खत्म। अब आप क्या करेंगे? अब अगर आपको मैनेज करना नहीं आता वहाँ पे, तो आपका हो गया 15% का लॉस। लेकिन हमने क्या किया, मैंने वीडियो बनाया 4-5 दिन पहले के सारे मतलब आप वीडियोज़ उठा के देखिए, मेरे लाइव ट्रेडिंग सेशन देखिए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने वहाँ पे हेजिंग की। जहाँ लोगों ने 15% का लॉस कमाया ना, वहाँ पे हमने यकीन नहीं मानेगा 8.5% का प्रॉफिट कमाया और ये लाइव है। ये रिकॉर्ड है, यहाँ लाइव है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो जब तक आपको स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट नहीं आएगा दोस्तों, आप ज़िंदगी में नहीं कमा सकते, ये गाँठ बाँध के रख लीजिए। भले ही आप कितने ही कैंडल देख लीजिए, ठीक है ना? इसीलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि जेन्युइन वीडियोज़ देखिए, जेन्युइन कंटेंट को वायरल करिए, ताकि जेन्युइन कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और वो जेन्युइन कंटेंट देख के जेन्युइन ट्रेड करें। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, मेरे भाषण देने की बड़ी गंदी आदत है, लेकिन आप ही के लिए था दोस्तों, ये बात कर देता हूँ कि लेवल्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछें तो अगर जो अगला जो लेवल है, अगर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं पहले शॉर्ट टर्म का दे देता हूँ आपको या मैं आप पहले बता देता हूँ फिर देखिए कौन-सी न्यूज़ है ये। देखिए फिबोनाची सीरीज़, ठीक है ना? फिबोनाची सीरीज़ में बहुत बड़ा दीवाना हूँ। तो मुझे लगता है कि देखो यहाँ पे अगर ये 6.4 5 के ऊपर जाता है शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्ट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से रिपीट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए गौर से सुनिए और हमेशा ध्यान रखिए आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ ही ट्रेड करना है। 6.45 के ऊपर गया, तो मुझे लग रहा है कि आपको वापस से ईज़िली अगर मैं 1 वीक का 1 मंथ का भी चार्ट देखूँ, 1 मिनट 1 मंथ का भी चार्ट देख लेते हैं। हुँ, डेफ़िनेटली दोस्तों लिमिटलेस है। अगर ये 6.45 के ऊपर जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको 6.60 6.65 के लेवल्स भी दिख सकते हैं आने वाले टाइम में। पहला टारगेट हमेशा रहेगा 650 का। अगर ये 645 को क्रॉस करता है, उसके बाद आपको 660 के लेवल्स भी मिल सकते हैं और आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है 670 के शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव ट्रेड में भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर मान लो आपको 6.70 का लेवल दिखता है नेचुरल गैस में, तो मुझे लगता है कि वो इतिहास का सबसे बड़ा सुनहरा अवसर होगा, एक नेचुरल गैस ट्रेडर के लिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से नहीं रिपीट करूँगा। 6.70 अगर जाता भी है हमारे लेवल्स, तो वो एक सुनहरा अवसर होगा दोस्तों आपके लिए। वहाँ पे आपको क्या करना है? भर-भर के, अब भर-भर के शॉर्ट करना है। ठीक है ना? ठीक है ना? अगर रशिया-यूक्रेन वॉर युद्ध होता है, तो कहाँ जाएगा नेचुरल गैस? बता देता हूँ आपको कि 1 साल पहले कहाँ था? कहाँ था 1 साल पहले? ठीक है ना? तो वहाँ आएगा, ठीक है ना? 4 के नीचे। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितना ये ऊपर जाए, अगर आप मेरे एक स्ट्रैटेजी के तहत अगर मैं बोलूँ, देखो इंट्राडे में अगर मैं बोलूँ, अभी शॉर्ट टर्म में तो मैंने आपको बोल दिया, नीचे के लेवल्स बता देता हूँ, नीचे के लेवल्स क्या है? देखो ऊपर के लेवल्स मैंने बता दिए 6.45 को क्रॉस करता है, तो आपको 6.70 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन, लेकिन 6.45 के बाद एक अगला रेजिस्टेंस 6.50 का भी है। तो मैं ये बोलूँ अगर 6.50 को क्रॉस करे तो आपको 6.7 के लेवल्स मिलेंगे, ये सही रहेगा। ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म में इफ इट क्रॉस अबव 6.50 एंड सस्टेन देयर फॉर 2 टू 3 मिनट्स यू विल गेट 6.70 लेवल्स। लेकिन अगर नीचे के जो लेवल्स है उसमें वापस से बता देता हूँ। दोस्तों इस बार अगर वापस से 6.10 के नीचे गया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वापस से अगर 6.10 के नीचे गया, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 1 मिनट में मैं 3 महीने का चार्ट भी देख लेता हूँ दोस्तों। हाँ, अगर ये वापस से वहाँ पे 6.10 नहीं 6.05 मान लीजिए ट्रेंड के हिसाब से मतलब वॉलेटिलिटी जो ज़्यादा चल रही है उसके हिसाब से मान लेते हैं, थोड़ा-सा नीचे मान लेते हैं। अगर 6.05 के नीचे जाता है दोस्तों, तो इस बार मुझे लग रहा है कि आपको 5.5 के लेवल्स मिल जाएँगे, 5.5 के लेवल्स आपको ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो चलिए बात कर लेते हैं हम हमारे पहले इंट्राडे ट्रेड में क्या करना है, सोमवार को क्या होगा? देखो सोमवार को मैं बता देता हूँ।
देखो सोमवार को जो लेवल दिख रहे हैं दोस्तों 6.42 के ऊपर अगर जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 6.42 के ऊपर जाता है और अगर गैप अप ओपनिंग होती है और 6.42 के ऊपर जाता है, तो जाते ही रुकना नहीं है, कोई रुकना नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट स्ट्रैटेजी वहाँ नहीं करनी है अपने को। 6.42 के ऊपर जाते ही आपको मेरे हिसाब से वहाँ पे आपको अपसाइड लेवल मिल जाएँगे वापस से ईज़िली 6.48 के लेवल्स आपको मिल जाएँगे, राइट? तो डेफिनिटली वो मुझे 6.48 के लेवल्स दिख रहे हैं वहाँ पे, राइट? ऊपर की साइड में, लेकिन अगर नीचे की साइड में दोस्तों, यहाँ से ध्यान सुनिएगा दोस्तों, नीचे की साइड में वापस से अगर आपको ये 6.30 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, तो आपको मुझे लगता है कि ईज़िली 6.20 के लेवल्स आपको मिल जाएँगे। ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछे शॉर्ट टर्म में, तो ये जितना ऊपर जाएगा, अगर ये 6.50, 6.60 के ऊपर जाता है, तो मैं वहाँ पे अपनी शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप वहाँ शॉर्टिंग करोगे, तो क्या शॉर्ट टर्म में आपके क्या लेवल्स आएँगे? तो दोस्तों क्या होता है, हम शॉर्टिंग करेंगे शॉर्ट टर्म के लेवल से, लेकिन अगर हमको 2% का मिल जाता है एक दिन में वापस से, मान लो मैंने 50 पे शॉर्ट किया और वापस से 6.3 पे चला गया, तो मैं बुक कर लूँगा। फिर मैं वेट क्यों करूँगा शॉर्ट टर्म का, 2% मिल 2 से 3% मिल रहा है, काफ़ी है। फिर ऊपर जाएगा फिर करूँगा। लेकिन अगर नहीं जाता और मैं अटक जाता हूँ, तो जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं करूँगा। और फिर उसके बाद मेरे पास हेजिंग के लिए लॉट्स हैं, इतने सारे हेजिंग के लॉट्स हैं, तो मैं आगे करता रहूँगा। तो हमारी जो हेजिंग है ना दोस्तों वरदान है। अगर आपको सीखना है कि ये हेजिंग क्या है, तो अजय का उल्टा चश्मा मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो हेजिंग इस तरीके से हम करते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो हेजिंग अगर आप करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हेजिंग के लिए आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छी खासी कैपेसिटी होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास 5 से 6 लॉट है, मुझे लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रोक सकता है नेचुरल केस में। आप हमेशा प्रॉफ़िट कमाएँगे। सिर्फ़ आपको नॉलेज साथ में होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं आपने देखा जिनको नॉलेज और स्किल होता है, उसके बाद भी वो हारते ही हैं। क्यों हारते हैं? क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते ढंग से चीज़ें दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यही सिखाया जाता है कि आपको मैनेज कैसे करना है और टेक्निकल चार्ट के साथ कैसे करना है, ठीक है ना? तो देखिए मैंने ऊपर-नीचे के दोनों के लेवल दे दिए। अब मैं बताता हूँ आपको जो हमारा अ, प्यारा इंडियन मार्केट है, राइट? इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे से क कनेक्ट करना है, तो आप ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 515.60 पे, राइट? यहाँ पे देखिए वापस से वही लेवल बन रहा है दोस्तों, अगर ये 510 के नीचे जाता है वापस से, ठीक है ना? क्योंकि ये वापस से हैंगिंग ज़ोन के अंदर चला गया दोस्तों, ठीक है ना? 510 के अगर नीचे जाता है, तो आपको वापस से 502 के लेवल मिलेंगे, ठीक है ना? अगर ये 500 के नीचे जाता है, 498 के नीचे जाता है वापस से और वहाँ पे एटलीस्ट सस्टेन करता है 3 मिनट के लिए, तो वापस से आपको मुझे लगता है कि 486 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। ऊपर की साइड में देखिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर ये वापस से 525 को क्रॉस करता है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 525 को क्रॉस करता है, मैं शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको वापस से 540 के लेवल्स ईज़िली आते हुए दिखाई देंगे। और अगर इंट्राडे में देखो मैंने बता ही दिया 510 के नीचे और इंट्राडे में अगर मैं बोलूँ, तो अगर ये 18 के ऊपर ट्रेड करता है, तो मुझे लगता है कि आपको 524 के लेवल मिल जाएँगे ईज़िली नेचुरल केस में। और यहाँ पे भी मेरा वही व्यू है, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर आप शॉर्ट टर्म में क्या देखते हो? तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये जितना ऊपर जाएगा, मैं उतना ही इसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है ना? हर एक लेवल पे देखो अब इसमें अब तरीका है, अगर आपके पास 5 से 6 लॉट है, तो आपको क्या करना है, मान लो मुझे कन्विक्शन आ रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में बेरिश है, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट अभी मुझे कन्विक्शन आ रहा है, राइट? कि ये पूरा है, मैंने सारा नॉलेज अपना झोंक दिया इसमें और फिर मैंने निकाला कि हाँ भाई शॉर्ट टर्म में ये नीचे जाएगा, राइट? तो मैं क्या करूँगा, अब जितना ऊपर जाएगा ना, तो वहाँ पे 1 लॉट अगर मेरे पास 5 से 6 लॉट है मान लो, तो मैं 1 लॉट क्या कर लूँगा, मान लो 540 तक गया, तो मैं 1 लॉट 540 पे शॉर्ट करके रख लूँगा उसको, अच्छे टाइम के लिए। मतलब उसको रखूँगा शॉर्ट के लिए। बाकी की जो 4 लॉट होंगे दोस्तों, उसको मैं स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे में यूज़ करूँगा, ताकि मेरा जो अमाउंट है वो फ्लोट होता रहेगा, कंपाउंडिंग प्रॉफिट होता रहेगा। लॉस कंपाउंडिंग नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट कंपाउंडिंग होता रहेगा और वो जो शॉर्ट किया हुआ है 500 भी उसको मैं रखूँगा और एक बड़ा मुनाफ़ा देखूँगा, 500 के नीचे का आस-पास का। ठीक है? तो ये मेरी स्ट्रैटेजीज़ होती है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कहीं आपको किसी बुक में नहीं दिखेगी, क्योंकि ये बुक में नहीं है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है और आपकी विज़डम है, राइट? और आपका पैशन है। जब आपको पैशन होता है ना, तो आप वो नई-नई चीज़ें डिस्कवर करनी सोचते हैं। तो ये सारे मेरे तरीके ईज़ाद किए हुए हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे हमेशा मैंने अब ये मुझे समझ आ गया है कि कमोडिटी मार्केट में आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है अगर आपको आता है, आपको स्ट्रैटेजीज़ कैसे अप्लाई करना आपको आता है, तो आप अच्छा खासा मोटा मुनाफ़ा इसमें कमा सकते हैं। तो मैं यही एजुकेशन सबको देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो ये मैंने लेवल्स बता दिए दोस्तों। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं आपको देखो इंट्राडे मैंने बता दिया 510 के नीचे आपको 502 के लेवल्स मिलेंगे और इंट्राडे में 518 के ऊपर जाता है तो आपको 524, 525 के लेवल्स मिलेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर ये 530 के ऊपर जाता है, तो आपको डेफ़िनेटली 540, 545 के लेवल्स आपको मिल जाएँगे। ज़्यादा ऊपर के लेवल्स मैं रख नहीं रहा हूँ, क्योंकि नीचे के लेवल्स ज़्यादा है, राइट? शॉर्ट टर्म में नीचे में अगर आप देखिए अगर 498 के नीचे जाता है और सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है इस बारी वापस से आपको 475 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर 467 को दोस्तों अगर ब्रीच किया ना, तो फिर जो इसमें तबाही होगी ना, वो रुके ना रुकेगी, आपको 4 के लेवल्स भी मिल सकते हैं आने वाले टाइम में।
ठीक है ना? इसलिए ध्यान से करिए, देखो नेचुरल केस में आई एम क्वाइट बेयरिश इट, कल मंडे को ऊपर जाए या डाउन जाए, आई एम स्टिल बेयरिश ऑन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इन नेचुरल केस इन क्रूड ऑयल एज़ वेल, राइट? ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हेजिंग कैसे करते हैं, अगर आपको हेजिंग सीखनी है दोस्तों, तो अजय का उल्टा चश्मा मैंने वीडियो बनाया, मेरा दूसरा चैनल है अजय का उल्टा चश्मा, मैंने उसमें वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल में हेजिंग का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे से आगे बनाता रहूँगा। विद दिस कॉर्ड, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।